ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं तेलंगाना में फरवरी के महीने में निकाला गया था और यह 900 साल पुरानी मूर्ति है। यह मूर्ति 900 साल पुरानी मूर्ति है। पानी के अंदर से निकाला गया तो वो मूर्ति वैसे ही थी जैसे वह बनाया गया था। भगवान विष्णु की यह मूर्ति थी और इसकी जो कहानी है ना वह इतनी प्यारी है कि इस पे एक बॉलीवुड की पिक्चर बन सकती है। ये जो मूर्ति है ना मेरे हिसाब से इसका वेट कुंटलों में है। सिर्फ 5 फुट की यह मूर्ति है, फिर भी यह कुंटलों में है क्योंकि इन्हें ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया है। ये जो मटेरियल होता है ना, अभी जो श्री राम मंदिर में मूर्ति बना है भगवान राम, वो भी ग्रेनाइट से ही बनाया गया है। पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक तेलंगाना में वरंगल के एरिया में ना एक अंपायर हुआ करता था जिसका नाम था ककातिया एम्पायर था। अंपायर जो था ना वो साइज में ज्यादा बड़ा नहीं था पर इम्पैक्टफुल बहुत ज्यादा था। पूरी दुनिया में जो डायमंड थे ना वहीं से आते थे, वो इसी अंपायर से आया करते थे। एक तो कृष्णा रिवर वैली और एक कल्लू माइंस करके होते थे। 1720 तक ब्राजील को डायमंड के बारे में पता नहीं चला था। उससे पहले पूरी दुनिया में अगर कहीं डायमंड हुआ करते थे ना वो इंडिया से ही गया हुआ है। कहनूर भी यहीं से गया था और होप डायमंड भी यहाँ से ही गया था। उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी राज कर रही थी। तुगलक को ये पता चला दिल्ली सल्तनत को कि कैसे भाई इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है इसके पास, तो लूटने पहुंच गए उसके यहाँ। जो उस समय की दिल्ली सल्तनत की आर्मी थी ना वो बहुत बड़ी आर्मी थी। दिल्ली सल्तनत ने अटैक किया अंपायर पे, अंपायर डिस्ट्रॉय कर दिया और प्राण त्याग दिए राजा वहां के। अंपायर में जितना भी डायमंड थे, सोना थे, सब लेकर दिल्ली सल्तनत अपना दिल्ली वापस आ गए। तो उस समय पता था कि पैसे से ही पावर चलती है। लेकिन 14 साल बाद क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत थी ना उसके पास गोल्ड सिल्वर की थोड़ी कमी हो गई। तांबे के कॉइन्स निकाले, कॉपर के, ब्रास के। अब जैसे ही यह कॉइन्स निकले बाजार में तो लोगों ने इसे लेने से मना कर दिया। उस टाइम पे 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने डायमंड और गोल्ड को मार्केट में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक मर्सिनरी आर्मी तैयार कर ली। फिर इन्होंने वापस अटैक कर दिया दिल्ली सल्तनत पे और अपना किंगडम वापस ले लिया इन मुगलों से। तो फिर सवाल यह है कि पहली चीज कि डायमंड आपके पास इतने सारे कहाँ से है और गोल्ड कहाँ से है। दूसरा यह कि मूर्ति का क्या रिलेशन है इसके साथ। रिलेशन यह है कि ब्लैक ग्रेनाइट की जो मूर्ति बनाई गई थी ना 900 साल बाद मिली है। ऐसी कई सारी मूर्तियां जो लोगों के घरों में टेम्पल्स में हुआ करती थी वो ब्लैक ग्रेनाइट के लिए इसलिए बनाई जाती थी कि वह 900 साल तक टिके। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि इसलिए बनाई जाती है, ऐसा मटेरियल चाहिए जो 900 साल, 1000 साल जरूर टिके। साथ में उस मूर्ति के ऊपर एक कवच बनाया जाता होता था ना, वो गोल्ड या सिल्वर का होता था। गोल्ड और डायमंड से सजाया जाता था। पूरी मूर्ति सिर्फ मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, वो सेंट्रल बैंक हुआ करती थी कि जब अंपायर पे कोई अटैक करे ना तो तुमको सारा का सारा सोना इकट्ठा करके शैडो इकोनॉमी में पहुंचाना होता था, जो बाद में अंपायर वॉरियर्स गोरिल्ला युद्ध में किया करते थे। स्ट्रेटजी इतनी तगड़ी थी ना कि जब एनिमीज आएंगे ना तो देखेंगे कि मूर्ति तो सिंपल है